बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे बेटा आज हम जो है डिस्कस करेंगे गिलवानोमीटर। कुछ हमारे मीटर हैं, गिलवानोमीटर है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है और ओम मीटर है। ये हमारे शार्ट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग जो है इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट जो हमने लॉन्ग कवर किए हैं वो है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, और उसके बाद गिलवानोमीटर जो है वो भी हमारा एक लॉन्ग था, लेकिन हमारे अब वो स्मार्ट सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं है। तो गिलवानोमीटर जो है हमने इसको शार्ट के तौर पे जो है करना है जी। तो गिलवानोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है विच डिटेक्ट करंट। गिलवानोमीटर जो है वो सिर्फ करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है कि जो है किसी भी सर्किट में से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, उसको सेंस करता है, उसको डिटेक्ट करता है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? आपने लास्ट टॉपिक किया था टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल क्या था कि जब किसी भी कॉइल में से जो है करंट पास आउट होता है तो वो कॉइल क्या करती है? रोटेट करती है। इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर भी जो है वो मैंने उसको डिलीवर कर दिया था, वीडियो लेक्चर भी मौजूद है, उसको ज़रा दोबारा भी देख लीजिएगा। उसमें एक रिजल्ट था आपके पास, टार्क इज इक्वल टू नायाब काज ऑफ थीटा, NIAB। n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I जो है वो करंट है और A जो है वो एरिया ऑफ कॉइल है और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और काज ऑफ थीटा। ये हमारा लास्ट जो है टॉपिक जो था टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, उसमें हमने ये सारा रिजल्ट जो है वो प्रूव भी किया था। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? टार्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि इसमें जब जैसे ही करंट पास आउट होता है गिलवानोमीटर में तो इसकी जो नीडल है वो रोटेट करती है। तो जब वो नीडल रोटेट करती है तो उसमें क्या पैदा होता है? टार्क पैदा होता है। तो इसी गिलवानोमीटर को हमने एम मीटर में भी इस्तेमाल करना है, वोल्ट मीटर में भी इस्तेमाल करना है और ओम मीटर में भी इस्तेमाल करना है। तो अगर हम एम मीटर की बात करें, एम मीटर जो है हमारा ये दूसरा मीटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम एम मीटर की बात करें तो एम मीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। गिलवानोमीटर करंट को क्या करता है? सिर्फ डिटेक्ट करता है। एम मीटर क्या करता है? करंट को मेजर करके हमें एम्पेयर में बताता है कि कितने जो है एम्पेयर उस सर्किट में से जो है वो करंट पास आउट हो रहा है, जो फ्लो कर रहा है। तो एम मीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द करंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी हमने कंस्ट्रक्शन भी देखनी है और उसके बाद हमने उसकी कनेक्शन भी देखना है कि ये सर्किट में आप इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, और लास्ट पे हमने वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस भी निकालनी है जी। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास एक गिलवानोमीटर है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है जी। तो ये क्या है? हमारे पास एक गिलवानोमीटर है। एक गिलवानोमीटर है और गिलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस अपनी उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हमने RG से डिनोट कर दी है, रेजिस्टेंस ऑफ गिलवानोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गिलवानोमीटर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में करना ये है कि आपने शंट रेजिस्टेंस और गिलवानोमीटर को आपस में पैरेलल कनेक्ट करना है। यहाँ से आपने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से करंट जा रहा है, और उससे बेटा आपने करना ये है कि शंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये जो RS है ये शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस क्या होती है? वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है शंट रेजिस्टेंस। तो एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको आपने नाम दिया है शंट रेजिस्टेंस, और गिलवानोमीटर को आपस में क्या कनेक्ट करना है? पैरेलल कनेक्ट करना है। अब जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये करंट I जो है वो यहाँ से जो है फ्लो कर रहा है, जैसे ही बेटा करंट इस पॉइंट पे पहुँचेगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट जो है इस शंट रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा और कुछ करंट जो है वो गिलवानोमीटर की तरफ जाएगा। अब जो शंट रेजिस्टेंस की तरफ करंट जाएगा उसको मैंने नाम दे दिया IS का, और जो गिलवानोमीटर की तरफ करंट जा रहा है वो उसका नाम क्या है? यहाँ पे IG है। तो अगर आप देखें तो अब हमारे पास शंट जो करंट होगा IS जो होगा, शंट रेजिस्टेंस RS को उसके ज़रिए नोट किया जाता है। शंट जो करंट होगा उसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम शंट करंट का नाम देंगे। अब जो IS होगा वो किसके बराबर होगा? देखें टोटल करंट क्या था आपके पास? I। अब I जो है उसमें से एक पार्ट जो है, हाफ पार्ट जो है IG गिलवानोमीटर में चले गया। तो अगर आप I में से IG को निकाल दें तो आपके पास रिमेनिंग करंट जो है वो किस में से गुजरेगा? शंट करंट से, शंट रेजिस्टेंस से, जिसको आपने शंट करंट का नाम देना है। तो IS बराबर होगा I टोटल करंट, और उसमें से आपने IG को माइनस कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो IS इज इक्वल टू I माइनस IG। तो ये आपके पास जो है वो शंट करंट होगा।
अब ये गिलवानोमीटर से करंट जो है फ्लो करके सीधा जो है वो यहाँ से आपको अगर आप नज़र आ रहा होगा तो ये IG ऊपर जा रहा है, फिर IG यहाँ से फ्लो करता हुआ नीचे आएगा, यहाँ से शंट करंट जो है वो भी फ्लो करता हुआ दोनों, फिर यहाँ पे दोनों का सम अप होगा और वही करंट जो है जो आपने चीज़ को आपने नाम दिया था I, वही करंट जो है I जो है वो यहाँ से जो है वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ से करंट इन हो रहा है फ्लो करता हुआ, IG करंट यहाँ पे चला गया, IS करंट यहाँ पे चला गया जिसकी वैल्यू होगी I माइनस IG, और यहाँ से फ्लो करता हुआ IG जो है यहाँ पे आके दोबारा दोनों का सम अप हो गया और दोनों I बन के जो है वो यहाँ से फ्लो कर जाएंगे। अब इसके साथ साथ कनेक्शन में आपने कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि शंट रेजिस्टेंस जो है RS उसको आपने कैसे कनेक्ट किया था, गिलवानोमीटर के साथ आपने पैरेलल कनेक्ट किया था। तो शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल विद गिलवानोमीटर, ये इसका मेन पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। इसके एंड पे भी एक मैंने आपको नोट लिखाया हुआ है तो उसमें भी आपको डिस्कस करेंगे, ये MCQ के तौर पे भी आ जाता है। अब कनेक्शन कंस्ट्रक्शन होगी कि आपने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपने गिलवानोमीटर के पैरेलल शंट रेजिस्टेंस को बनाना है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, M मीटर बन जाता है। तो अब सारी जो है इस सारी कंस्ट्रक्शन को आप नेम दे सकते हैं कि इसका नेम क्या होगा, M मीटर। अब कनेक्शन पे आ जाएं कि अब M मीटर तैयार हो गया, हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब आप इसके ज़रिए करंट मेजर करना चाहते हैं किसी भी सर्किट में से, तो आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो कनेक्शन में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये M मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। ये दोनों पॉइंट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, पैरेलल। शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, गिलवानोमीटर के साथ। लेकिन जब आप कनेक्शन की बात करते हैं सर्किट में तो M मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करना है विद द सर्किट में बेटा आपने उसको सीरीज के साथ कनेक्ट करना है। मसलन ये आपके पास एक कंप्लीट सर्किट है, आपने ये बैटरी दी हुई है और ये आपके पास एक लोड है जिसको आप बल्ब का नाम दे दें या कोई और आपके पास लोड है। तो यहाँ पे हमने एक बल्ब जो है उसको कनेक्ट कर दिए। तो इन दोनों के बेटा आपने सीरीज में अगर आप देखें तो ये बैटरी और ये M मीटर, A फॉर M मीटर, और ये बल्ब जो है ये कैसे कनेक्टेड किए गए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि नोट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि गिलवानोमीटर जो है, M मीटर जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं इन पैरेलल और कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद सर्किट। और ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। गिलवानोमीटर जो है M मीटर जो है उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन पैरेलल और कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद सर्किट में बेटा हमने उसको सीरीज के साथ कनेक्ट करना है। अब आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन भी होगी, कनेक्शन भी होगी। अब वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस RS की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि ये RS आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट रिमेन सेम। हमें ये पता है कि जब कोई सर्किट पैरेलल होता है तो उसमें वोल्टेज जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहती। देखिए आपने कंस्ट्रक्ट कैसे किया था, पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था। एक शंट रेजिस्टेंस को आपने गिलवानोमीटर के साथ कैसे कनेक्ट किया था, पैरेलल कनेक्ट किया था। तो वो आपके पास क्या बन जाता है, M मीटर। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो आपने उसको कंस्ट्रक्ट पैरेलल किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट रिमेन क्या रहती है, सेम रहती है। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एक हमारे पास ये शंट रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट है और एक आपके पास गिलवानोमीटर वाला। तो वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गिलवानोमीटर। तो पैरेलल में आपके पास जो भी कंपोनेंट होते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है शंट रेजिस्टेंस और एक क्या है, गिलवानोमीटर। तो उनकी जो है वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। तो VS इज इक्वल टू क्या कर देना है आपने, VG कर देना है। अब आपको पता है ओमला क्या होता है, ओमला होता है V इज इक्वल टू IR। अगर आपने शंट वोल्टेज की बात करनी है तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, S, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, S, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, RS। और इसी तरह अगर आप VG की बात करेंगे तो उसी तरह से ओमला V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे भी G आ जाएगा, यहाँ पे भी G आ जाएगा, और R के साथ भी क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अब VS बराबर है IS RS, VS इज इक्वल टू IS RS। तो इसी तरह VG इज इक्वल टू बराबर होगा IG RG के। आपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, आपने RS निकालना है। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि आपने RS निकालना है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको फिगर से क्लियर हो रही है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन को दोबारा देखें तो IS बराबर होता है I माइनस IG के। तो यहाँ पे इस IS की वैल्यू आपने बता देना है कि IS की वैल्यू है I माइनस IG के। अगर आप उसको यहाँ पे पुट करें तो I माइनस IG और यहाँ पे RS इज इक्वल टू IG और RG। अब यहाँ से आपने शंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो RS को अलग कर लें और I माइनस IG को यहाँ नीचे आप डिवाइड कर दें IG और RG के ऊपर।
यहाँ पे याद रखें कि ये जो आपके पास आई है, ये आपके पास है रेंज ऑफ एम मीटर। आई क्या है? वेयर करंट, यहाँ पे मैं उसको वाज़े भी कर देता हूँ, वेयर करंट आई, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर करंट आई इज़ द रेंज ऑफ एम मीटर। करंट आई क्या है? रेंज ऑफ एम मीटर के बराबर है। तो स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस, जितनी शंट रेजिस्टेंस स्मॉल होगी, अब देखें शंट रेजिस्टेंस का और रेंज ऑफ एमीटर का आपस में रिलेशन क्या है, यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। रेंज ऑफ एमीटर क्या है बेटा? वो आपके पास करंट आई, ये वाला, ये जो करंट आई है ये क्या है? रेंज ऑफ एमीटर। तो लिखा हुआ है कि स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस जितनी स्मॉल होगी, देखिए इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है? इनवर्स। अगर ये ज़्यादा हो, रेंज ऑफ एमीटर ज़्यादा हो, तो शंट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? वेरी स्मॉल होनी चाहिए। तो स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस स्मॉलर होगी, ग्रेटर विल बी द रेंज ऑफ एमीटर। अगर आप इसको इसकी जो रेंज है एमीटर की, उसको अगर आप ग्रेटर कर दें तो ये क्या हो जाता है? स्मॉलर, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन क्या है? वेरी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा आप जो है वो एमीटर तैयार करें, तो आपको जो आपको इसका मतलब है आपको एक अच्छी रेंज चाहिए, आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो अगर आप उसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं एमीटर की, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? वेरी 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 स्मॉल होगी। तब वो आपके पास एक अच्छा एमीटर जो है वो आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एमीटर है। नेक्स्ट हमारे वोल्ट मीटर और ओहम मीटर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।